सड़कों के कुत्ते स्ट्रे डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, जिसके विरोध में कल आपने देखा कि पशु प्रेमियों ने प्रदर्शन किया। 2024 में 37 लाख डॉग बाइट के मामले आए हैं और 54 मौतें जो हैं रेबीज से हुई हैं। हाल ही में एक खिलाड़ी की मौत भी हुई और रेबीज की जो आखिरी कंडीशन होती है वो कितनी भयावह होती है, वो जिनके परिवार पर ये बीतता वे ही जानते हैं। सभी की मैं इज्जत करती हूँ, पशु प्रेमियों की भी इज्जत करती हूँ, मगर जब भी चुनाव मानव और अन्य पशुओं में चुनने का आएगा तो एक मानव होने के नाते मैं मानव को ही समर्थन दूंगी और मानव हित के लिए ही बोलूँगी। कोई कुत्तों को मारने का आदेश नहीं दिया गया है, उसे शेल्टर में रखने का 6 से 8 हफ्तों में उसे शेल्टर में शिफ्ट करने का आदेश दिया गया है, जो कि बुरा नहीं है। जो जिस घर में वाइफ हस्बैंड दोनों जॉब में रहते हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं दोपहर के टाइम में, उन लोगों के लिए खासा ही दिक्कत ये सब होता है कि बस से उतरने के बाद थोड़ा सा गली में जाने में या अपने घर तक पहुंचने में बच्चों को नुकसान पहुंचता है। कई मैंने कि आपने वीडियोस देखे होंगे जिसमें बच्चों को नोच के खाया गया। पिछले ही साल की बात है कि एक वृद्ध महिला मॉर्निंग वॉक पे जा रही थी, जबकि वो सक्षम थी, चल फिर पा रही थी, उसके बावजूद इतने आवारा कुत्तों का झुंड उन पर हमला कर दिया कि वो संभल नहीं पाई। कारण पशु प्रेमी होने का नहीं है कि पशु प्रेमी है तो हम बचाव करते। आप ये भी सुनिश्चित करें कि कुत्ते जो हैं वो अब पहले ज़माने में होता था कि हम लोग जब छोटे थे तो मतलब खाना जब खाया जाता था तो खाने लास्ट में कुत्तों को डाल दिया जाता था खाना। थोड़ा थोड़ा खाना नहीं बचता अगर थाली में तो भी उसके लिए अलग से थोड़ा सा बाद में आवाज़ दे के डाल दिया जाता था। अब कुत्तों को खाना भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो एग्रेसिव ज़्यादा है। अगर आप पशु प्रेमी हैं, आप खिलाते हैं तो आप पूरे कुत्ते को नहीं खिला पाते, आप कुछ सेलेक्टेड जगहों पे जाते होंगे और खिलाते होंगे, तो उतना सफिशिएंट नहीं है। इसीलिए सबों की हित और बच्चों की सुरक्षा खासकर, तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो सर्वमान्य होना चाहिए। हालांकि सबकी अपनी निजी राय है, मगर मैं हमेशा मनुष्य को पहले अहमियत दूंगी, मनुष्य होने के नाते। धन्यवाद।